हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा सिमियोटिक्स। कल हमने किया था मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्रैग लिंग्विस्टिक स्कूल, ठीक है, प्रैग लिंग्विस्टिक सर्कल। और आज हम करेंगे सिमियोटिक्स। हमारा ये लिटरेरी थियरी का लेक्चर 7th है। जो आपने अगर लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखें, तभी ये लेक्चर समझ आएगा, ठीक है। हमने सबसे पहले किया था फर्डिनेंड डी सोसोर, उसके बाद किया रशियन फॉर्मलिस्ट, फिर हमने PLC प्रैग लिंग्विस्टिक स्कूल, उसमें हमने किए थे जैन मैक्रोवस्की और रोमन जैकोब्सन। मतलब पहले थिंकर्स तो बहुत सारे हैं PLC में, प्रैग लिंग्विस्टिक स्कूल में, वो सिर्फ याद करने हैं। इंपॉर्टेंट है सिर्फ दो, जैन मैक्रोवस्की एंड रोमन जैकोब्सन। जैन मैक्रोवस्की में हमने देखा था आर्टिस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, मतलब उसको आर्टफैक्ट भी बोलते हैं। उसके टाइप्स देखे थे, मटेरियल आर्टफैक्ट और एस्थेटिक आर्टफैक्ट। फिर रोमन जैकोब्सन की बात की थी हमने, उन्होंने एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया था, उसमें 6 एलिमेंट बताए थे। एक एड्रेसर होता है, दूसरा एड्रेसी, उनके बीच में कुछ मैसेज होता है, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ मैसेज चाहिए, फिर उन्हें कुछ कंटेक्स्ट भी चाहिए, ठीक है, और फिर कुछ कोड्स होते हैं, कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, ऐसे कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो आज हम करेंगे, फिर ये हमने कल कर लिया है, आज हम करेंगे सिमियोटिक्स। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। सिमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइन एंड सिग्निफिकेशंस। जो ये साइन है हमारे फर्डिनेंड डी सोसोर किए थे, हमने तब डिस्कस किया था साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, ठीक है। अब सिमियोटिक्स बात करते हैं, जो साइन है ना उसकी स्टडी को इन्होंने सिमियोटिक्स बोला है। और ये जो टर्म दी है हमारे CS पर्स ने, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिमियोटिक्स है क्या? इट इज ए स्टडी ऑफ साइन। और ये साइन होते क्या है? ये साइन कुछ भी हो सकता है। साइन इंक्लूड वर्ड, गेस्चर्स, साउंड, ऑब्जेक्ट, विजुअल दैट कैन जनरेट मीनिंग। जो मीनिंग दे सके हमें, वो साइन है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें मीनिंग निकलता है एज ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ सिग्निफिकेशंस, ठीक है। इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द थियरी ऑफ फर्डिनेंड डी सोसोर। ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? फर्डिनेंड डी सोसोर, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन उन्होंने इसको स्टडी ऑफ साइन को सिमियोलॉजी बोला है, ठीक है। स्टडी ऑफ साइन को सोसोर ने क्या बोला? सिमियोलॉजी। और जो CS पर्स आएंगे उन्होंने ये टर्म दी है हमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब बात करते हैं। ये जो हमारा जो साइन है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट साइन कैसे बन जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बन जाता है और फिर ये कैसे मीनिंग देता है। हम 2 एग्जांपल लेंगे। एक ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट एक साइन है, ठीक है। जब इस ट्रैफिक लाइट को हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में हम क्या सोचते हैं? हमें इससे यही सोच मिलती है ना, इसमें जो लाइट है ग्रीन और जो रेड है, अगर ग्रीन होगी तो हमें आगे बढ़ना है, अगर रेड होगी तो स्टॉप होना है, ठीक है। लेकिन जब पहले देखते हैं ना हम इसको, ये तो बाद में मीनिंग आता है हमारे दिमाग में। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, जो ट्रैफिक लाइट है वो एक साइन है। लेकिन जो आइडिया हमारे दिमाग में आता है, उसको देखने के बाद उसकी लाइट्स जब ग्रीन होती हैं या फिर वो जो रेड होती है, स्टॉप करना है, ग्रीन के साथ चलना है, ये जो आइडिया आता है वो हम सिग्निफाइड बोल देते हैं उसको। और ट्रैफिक लाइट क्या है? एक साइन है। या फिर हम देखें एक अ मैन विद ए गन, एक आदमी है उसके हाथ में गन है, ये एक साइन है, एक आदमी गन लिए हुए खड़ा है। तो इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है? या तो हम डेंजर फील करते हैं, या फिर थ्रेट या सेफ्टी और सिक्योरिटी, ठीक है। हम या तो ये सोच लेते हैं कोई हो सकता है पुलिसमैन हो, या फिर हम ये सोचेंगे हो सकता है टेररिस्ट हो। तो ये सिग्निफाइड है, मतलब ए साइन सिग्निफाइज डेंजर। यहाँ पे जो साइन है सिग्निफाई करता है, भाई सिग्निफाई करता है, मीनिंग देता है, ठीक है, साइन मीनिंग देता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं ओरिजिन, जो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। जो फर्डिनेंड डी सोसोर है, स्टडी ऑफ साइन को सिमियोलॉजी बोला है, और CS पर्स ने सिमियोटिक्स बोला है, जिसको आजकल हम यूज कर रहे हैं। और जो सिमियोटिक्स है, सिमियोटिक्स स्टडीज द वे इन विच साइन सिग्निफाइज इन लिटरेरी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड एडवर्टीजमेंट। ये उस वे को स्टडी करती है जहाँ पे साइन टेक्स्ट में मीनिंग देता है। एक साइन एक टेक्स्ट में कैसे मीनिंग देता है, इस चीज़ की स्टडी करती है। किसी डॉक्यूमेंट्स में या एडवर्टीजमेंट में, मतलब किसी भी जगह। ऐसा नहीं है साइन सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट में ही होगा, या फिर जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया अभी ट्रैफिक लाइट का,
किसी डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकता है, किसी एडवर्टीजमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है सिम्योटिक, स्टडीज द वे इन विच साइन सिग्निफाइज इन लिटरेरी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और एडवर्टीजमेंट। अब बात करते हैं हम CS पर्स। ही वर्कड ऑन लॉजिक एंड सिम्योटिक्स, ठीक है, उन्होंने लॉजिक एंड सिम्योटिक्स पे काम किया है। और वो क्या करते हैं, वो मतलब इसको जो साइन को एक वर्ड नहीं मानते, एक प्रोपोजिशन मानते हैं, ठीक है। उसकी जो सिम्योटिक्स है जो बेस्ड होती है नॉट ऑन वर्ड एज साइंस बट ऑन प्रोपोजिशन। मतलब जो हमारे फर्डिनेंड डी सोशोर है वो तो स्टडी ये सिम्योटिक्स को मतलब स्टडी ऑफ साइन क्या बोलते हैं, वर्ड, एक वर्ड को लेके स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे मतलब ब्रॉड लेवल पर स्टडी करते हैं एक साइन की। इट इज जो फर्डिनेंड डी सोशोर है उनकी थियरी थी थियरी ऑफ लैंग्वेज। फर्डिनेंड डी जो सोशोर थे उनकी थियरी थी थियरी ऑफ लैंग्वेज, बट इनकी थियरी है थियरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग। मतलब ये मीनिंग प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटमेंट इंटरप्रिटेशन। चलिए पहले मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको। जो फर्डिनेंड डी सोशोर हैं, नहीं सॉरी, जो CS पर्स हैं, उन्होंने एक मॉडल दिया है, ठीक है। तीन उसकी बात करता है, साइन 3 चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। किन 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 से, एक इंटरप्रेटेंट होता है, एक रिप्रेजेंटमैन होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ये तीनों चीजें मिलकर एक साइन को बनाती हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटमैन क्या होता है, जब साइन किसी चीज की फॉर्म ले लेता है। अब फॉर्म रेफर्स टू ए साइन, मतलब एक साइन है, मैं बात करती हूँ साइन क्या, एक वर्ड भी हो सकता है, एक साउंड भी हो सकती है, या फिर एक रिटन डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, या फिर एक पेंटिंग हो सकती है, ठीक है। जब कोई साइन कोई फॉर्म ले लेता है जिसके थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है, मतलब सीधी बात यह है, जब साइन एक सिंपल सी बात करूँ तो मैं किसी चीज़ का चोला पहन लेता है, भाई उसको कोई चीज़ चाहिए जिसके थ्रू अपने आप को प्रेजेंट कर सके एक साइन। या तो मैं कोई साइन देना चाहती हूँ आपके सामने, कोई बात कहना चाहती हूँ, या तो मैं किसी रिटन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करूँगी, या फिर मैं ओरली आपको बताना चाहूँगी अपनी साउंड के थ्रू, या फिर मैं किसी पेंटिंग का यूज़ करूँगी, या फिर मैं स्लाइड, जैसे अभी स्लाइड के थ्रू मेरे जो मैं अपने साइन आपके सामने साइन के थ्रू अपना मीनिंग दूंगी ना आपको अपनी बात का, तो मैं अपने साइन को कैसे प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने, एक ये जो PPT है इसके थ्रू कर रही हूँ। तो मेरे साइन को किसी चीज़ की ज़रूरत थी आप तक पहुँचने के लिए, वो इस PPT ने काम किया, ठीक है। ये साइन किसके थ्रू आप तक पहुँच रही है, या तो रिटन वर्ड्स के थ्रू पहुँच रही है, या फिर कोई बुक्स लिख रहा है तो बुक्स के थ्रू भी आप तक पहुँच सकता है एक साइन, ठीक है। मतलब जिस चीज़ की ये फॉर्म लेता है साइन, उसको रिप्रेजेंटमैन कहते हैं। रिप्रेजेंट से ही आप समझ चुके हो, मतलब साइन अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है और किसी चीज़ की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। और इंटरप्रेट क्या होता है, जब जो आइडिया हमारे दिमाग में अभी जैसे मैंने बात की, जब कोई आइडिया, जिस आइडिया को साइन रिप्रेजेंट करना चाहता है वो आइडिया। इंटरप्रेटेंट क्या है, जो आइडिया, उस आइडिया की बात कर रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को वो रेफर करता है, जिस बात को वो कहना चाहता है, वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। चलिए दोबारा से हम चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं दोबारा से। रिप्रेजेंटमैन मैंने जैसे बताया, द फॉर्म द साइन टेक्स, ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। दिस इज द इक्विवेलेंट टू, जो फर्डिनेंड डी सोशोर है ना, उनकी इक्वल स्टडी चलेगी यहाँ पे। भाई उन्होंने क्या बोला है और CS पर्स ने क्या बोला, सिर्फ इन्होंने थोड़ा टर्म इधर उधर की है, अदरवाइज बात सेम है, ठीक है। रिप्रेजेंटमैन क्या है, जो फर्डिनेंड डी सोशोर में हमने सिग्निफायर किया था ना, उसके इक्वलेंट है, ठीक है। इट इज ऑल्सो समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज साइन व्हीकल। साइन व्हीकल तो अपने आप ही हो गया, जैसे मैं बता रही थी, मैं अपने साइन आपको देना चाहती हूँ तो किस चीज़ के थ्रू दूँ, तो मेरे साइन आपके पास इस PPT के थ्रू पहुँच रहे हैं, या फिर मैं किसी पेंटिंग के थ्रू अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ, या किसी वर्ड्स के थ्रू, किसी साउंड्स के थ्रू, है ना। इंटरप्रेटेंट, द साइन मेड ऑफ एक मिनट सॉरी, द सेंस मेड ऑफ साइन, जो सेंस निकलती है, जो जब किसी साइन की जो सेंस निकलती है वो होती है
इंटरप्रेटेंट। इट इज़ नॉट द रीडर, हम इसको रीडर से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो एक आइडिया है दैट जनरेटेड इन द माइंड व्हेन वी सी द साइन। जब हम किसी साइन को देखते हैं, मैंने अपनी पेंटिंग के थ्रू आपको कोई बात पहुंचाई, ठीक है, आप एज ए साइन देखोगे उसको, तो आपके दिमाग में जो आइडिया उभर कर आएगा वो क्या है, इंटरप्रेटेंट। और उस इंटरप्रेटेंट के थ्रू ऐसा नहीं है भाई मैंने चेयर की कोई पिक्चर बना दी, ठीक है, या चेयर के बारे में कोई मैंने डॉक्यूमेंट्स राइटिंग के थ्रू आपके चेयर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो आपके दिमाग में उभर कर आएगा, 3 बंदों के सामने मैंने अपनी बात अपनी प्रस्तुत कर दी। जरूरी नहीं है वो बात हर इंसान जो जैसे मैंने बोली वैसे ही लेगा, उनका सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो ये जो इंटरप्रेटेंट है ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है सबका, ठीक है। आइडिया सबका अलग अलग हो सकता है एक ही साइन के बारे में, ठीक है। तो ये बोलना चाहता है, जो सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंट मैन क्या है, जो साइन व्हीकल है जिसके थ्रू साइन को प्रस्तुत किया जाता है। इंटरप्रेटेंट क्या है, द सेंस, वो सेंस जो साइन देना चाहता है, वो मीनिंग जो साइन देना चाहता है, ये जो आइडिया, ठीक है, जनरेटेड इन द माइंड, मतलब जो बात वो कहना चाहता है जो साइन, ठीक है। अभी साइन का यही तो था भाई, जो मतलब मीनिंग प्रोड्यूस करता है, साइन सिग्निफाई करता है, साइन मीनिंग देता है। ऑब्जेक्ट, और जिस चीज को साइन रेफर करता है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। इट इज समटाइम्स कॉल्ड रेफरेंट, ये रेफरेंट होता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया, का इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजें, ये हमने समझ लिया था, है ना। अभी फिर से दोबारा से इसकी बात होगी। ऑल 3 मेकअप, ये दोबारा से वही है, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। ऑल 3 मेकअप द साइन, ये तीनों चीजें मिलकर साइन बनाती हैं, और जो इन तीनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो सिम्योसिस कहलाता है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन 3 साइंस, जो नहीं 3 साइंस नहीं है, जो 3 फैक्टर्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो सिम्योसिस है। कौन कौन थे वो, रिप्रेजेंट मैन, इंटरप्रेटेंट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इन्होंने बोला इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो सिम्योसिस कहलाता है, इनके बीच में इंटरेक्शन के बाद मीनिंग निकल कर आता है बात का, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। सिम्योसिस तो ये है भाई, सिम्योसिस अगर पूछा जाए आपसे तो इंटरेक्शन बिटवीन 3 फैक्टर्स कौन से हैं, वो हैं जो अभी मैंने बताए हैं। अब इन्होंने बोला ये जो तीनों फैक्टर है ना, कोई भी मैं सेंटेंस बोलूँ, कोई भी मैं साइन बोलूँ, अगर उसको इन तीनों फैक्टर में रख कर देखा जाए ना, तो इनके थ्रू मीनिंग निकाला जा सकता है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो साउंड है, चाहे कोई पेंटिंग है, कुछ भी है, चाहे कोई मूवी है, ठीक है। तो इसमें जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, डॉक्टर इज इन, डॉक्टर इज इन मतलब अंदर, डॉक्टर अंदर है। जो ये डॉक्टर इज इन है, एज ए टेक्स्ट ले, हम सिर्फ इसको साइन लेते हैं हम, डॉक्टर इज इन, अभी तक हमने इसका मीनिंग नहीं निकाला है। ये क्या है, रिप्रेजेंट मैन, कुछ साइन है, साइन इकट्ठे हुए हैं और वो उन्होंने एक टेक्स्ट का रूप ले लिया है, साइन 1, साइन 2, साइन 3, ये इकट्ठे हुए और उन्होंने एक टेक्स्ट का रूप ले लिया, टेक्स्ट के थ्रू अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो ये क्या है, सभी रिप्रेजेंट मैन है एज ए टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट, फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट कैसे है। ऑब्जेक्ट इज द डॉक्टर रेफर्ड, अभी डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर इज इन, ये डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी टेक्स्ट को छोड़ दो, अभी किसके बारे में बात करें, डॉक्टर के बारे में बात करें, वो अंदर है, ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। तो वो अगर समझेंगे वहां पे ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब ये बात हमने समझ ली, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर अंदर है और हमें मतलब साइलेंस बनाना है, मतलब शांत रहना है या वेट करना है, आप शांति बनाए रखें, जब ये सेंस, जो आइडिया हमारे दिमाग में आता है वो इंटरप्रेटेंट है, ठीक है, क्लियर। द आइडिया जनरेटेड बाय द साइन आस्क यू टू डू सो, मतलब आप ऐसा करें, ठीक है, समझ आया ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया, मतलब हद से ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर आप बुक में जाओगे तो शायद और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब समझ ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा मतलब वो रखें, शांति रखें और समझ आएगा,
बस आपको अगर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, रिप्रेजेंटमेंट, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है ये, और कैसे काम कर रही हैं, और इनका क्या रोल है, सिमियोसिस क्या है, ठीक है। और सारी मतलब जो भी बातें हो रही है ना, साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, अगर 3 कंसेप्ट को आप समझ रहे हो ना, तो सिर्फ CS पर्स हमारे अलग अलग टर्म्स यूज़ कर रहे हैं इनके लिए, ठीक है, और उसी बात को घुमा फिरा रहे हैं, मतलब मुझे तो इतना ही लगा, है ना। तो डॉक्टर इज इन, जो ये साइन है, तीनों साइन इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेक्स्ट का रूप लिया, और फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मतलब डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं, डॉक्टर अंदर है। लेकिन ये क्या बात कहना चाहता है, सच में सिर्फ यही बात कहना चाहता है? नहीं, ये कहना चाहता है डॉक्टर अंदर है और आप प्लीज वेट करिए और शांति बनाए रखें, ठीक है। जो ये पूरा कंसेप्ट, जो ये पूरा आइडिया हमारे दिमाग में उभर कर आता है, वो है इंटरप्रेटेंट। और जो इंटरप्रेटेंट ही क्या होता है, वो ही सिग्निफाइड होता है। बताया था ना, जैसे मैंने रोज का शायद एग्जाम्पल दिया था, एक फूल का एग्जाम्पल दिया था, है ना। एक मिनट अभी बता देती हूँ मैं। इंटरप्रेटेंट यहाँ पे जो हमारे फर्डिनेंड डी सोशोर हैं, उनके सिग्निफाइड का काम कर रहे हैं, और जो ये ऑब्जेक्ट है सिग्निफायर का काम कर रहा है, और ये साइन का काम कर रहा है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट मैन है। ये जो सिग्निफाइड का कैसे काम कर रहा है, मैंने वहां पे बताया था, एक फ्लावर है, फ्लावर दिखाई दिया, ठीक है, वो तो साइन हो गया। लेकिन जैसे मतलब जो ये बना हुआ है, इन चीज़ों से बना हुआ है, इसकी ये पंखुड़ियाँ, वो है, ये है, ये क्या हुआ, सिग्निफायर। और जो जिसको देखकर जब अच्छा दिमाग में जो पिक्चर उभरती है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सिग्निफाइड। ऐसे ही बातें कर रहा है ये भी, ठीक है। तो समझ सकते हो आप। थोड़ा सा और उन्होंने यहाँ पे बोला था भाई, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जो साइन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन ए सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी ये अरेंजमेंट है, ठीक है। और फिर ये थोड़ा सा क्या थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो फिर इसके बारे में बातें करते जाते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ा सा देख लेना इसको। अभी बात करते हैं साइन फंक्शन। साइन फंक्शन कैसे करता है, वही बातें हैं अभी भी। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। अ साइन इज व्हाट रिप्रेजेंट समथिंग फॉर समवन, ठीक है। 3 बातें हैं। एक साइन वो चीज़ है जो कुछ किसी को बताना चाहता है। कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और किसी को क्या, एक मिनट, किसी को ऑब्जेक्ट है, और समथिंग क्या है, मतलब कोई बात है ना, जो कंसेप्ट है वो रिप्रेजेंट, और नहीं, साइन तो रिप्रेजेंटमेंट है, समथिंग क्या है, वो क्या था हमारा, इंटरप्रेटेंट था, और समवन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इंटरप्रेटेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि क्या है, हमारा सिग्निफाइड है। ये क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं रहता। जैसे मैंने अभी बताया था, ये किसी चीज़ का हम अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, आगे देखते हैं। एक टर्म देते हैं हमारे CS पर्स, अनलिमिटेड सिमियोसिस। अनलिमिटेड सिमियोसिस, ये पूरा कंसेप्ट इंटरप्रेटेंट पर बेस्ड है, ठीक है। कैसे, कोई स्टॉप है, एक वर्ड है, एक साइन है, स्टॉप, ये तो हुआ साइन, ठीक है। अब ये STOP ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है। STOP क्या है, ये अरेंज्ड है एक ऑर्डर में। लेकिन जब इसको पढ़ते हैं हम, स्टॉप, तो कुछ निकल कर आता है। मैं पढ़ूंगी, एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है, एक पर्सन 3 है। पर्सन 1 के दिमाग में क्या आएगा, स्टॉप का मीनिंग जब निकले, दिमाग में ही बनेगा ना कंसेप्ट। अ मेन रोड है, या फिर एक डेड एंड है, या फिर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन इन ए मेन रोड, ये एक सेंटेंस है, इंटरसेक्शन इन ए मेन रोड, या फिर डेड एंड। मैं तो सोचूंगी, पर्सन 1 तो सोचेगा भाई स्टॉप, मतलब यहाँ इंटरसेक्शन है, एक रुकिए, यहाँ पे एक रास्ता उधर जाता है, एक रास्ता उधर जाता है। या फिर दूसरा पर्सन क्या सोचेगा, स्टॉप को देख के, अच्छा यहाँ पे रोड एंड हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के मतलब हम मीनिंग निकाल सकते हैं ना, ये तो छोटी सी बात है, एक बात का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, मैंने तो कुछ और बोला था, वो समझ कुछ और गए, ऐसा होता है ना। तो इस टाइप से जो इंटरप्रेटेंट है, उसका रोल मेन है। और वो क्यों रोल मेन है, क्योंकि उसकी वजह से ये अनलिमिटेड सिमियोसिस आता है। अनलिमिटेड मतलब पता ही नहीं होता, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं, अपने अपने हिसाब से मीनिंग निकालते हैं चीज़ों का, ठीक है। दिस इंटरप्रेटेंट में एक्सटेंड साइन,
यही जो इंटरप्रेटेंट है जो साइन को एक्सटेंड करता है एंड मेक इट टू समथिंग एल्स, कुछ अलग मीनिंग निकालता है। ठीक है, ये है अनलिमिटेड सिमियोसिस। सिमियोसिस को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अनलिमिटेड मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, सबका अलग अलग बहुत सारा। तो ये क्लियर होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, याद रखना। अब बात करते हैं, ये कुछ मोड्स, 3 मोड्स की बात कर रहे हैं। सिंबॉलिक 3 है, सिंबॉलिक, इंडेक्स और आइकॉनिक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं और ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। जो रिप्रेजेंट मैन है, रिप्रेजेंट मैन और जो ऑब्जेक्ट है, जो रिप्रेजेंट मैन और जो ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरे से किस टाइप से जुड़े हुए हैं। मतलब रिप्रेजेंट मैन आर रिलेटेड टू देयर ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंट इन 3 मोड्स। ये एक दूसरे से 3 मोड के थ्रू जुड़े हुए हैं, 3 टाइप्स से ये जुड़े हुए हैं। एक टाइप से ये भी बोल सकते हैं हम, ये साइन के टाइप्स बता दिए हमारे CS पर्स ने। या फिर ये सोच लो जो रिप्रेजेंट मैन है और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे रिलेशनशिप है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंबॉलिक की। यहाँ पे ये बात करते हैं जो सिंबॉलिक साइन है वो आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है बिटवीन जो हमारा रिप्रेजेंट मैन है और ऑब्जेक्ट है। रिप्रेजेंट मैन किसको बोल रहे थे, ये सिग्निफायर को। एक मिनट, नहीं सॉरी, सिग्निफायर नहीं था यहाँ पे। जो रिप्रेजेंट मैन है और ऑब्जेक्ट के बीच में आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्निफायर एंड ऑब्जेक्ट और रेफरेंट। इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती। ठीक है, जैसे ये बात करते हैं, देयर इज नो रियल कनेक्शन बिटवीन द वर्ड कैट एंड एनिमल। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है। यहाँ पे जो इनके बीच में रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है। यही कंसेप्ट हमने लेक्चर के शायद फर्स्ट लेक्चर में ही किया था, साइन और सिग्निफायर में आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे ये बात यही कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट मैन है, जो ऑब्जेक्ट है और जो रेफरेंट है, उनके बीच में रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी होती है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता उनके बीच में। ठीक है, जो जैसे अब वी एक्वायर रिलेशन थ्रू यूज, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। वी एक्वायर रिलेशनशिप थ्रू यूज। फॉर एग्जाम्पल, वी अंडरस्टैंड दैट ए साइन ऑफ रेड क्रॉस, ए नेम प्लेट इंडिकेट मेडिकल डेकोर, अ रेड लाइट ऑन ए ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेट स्टॉप। ठीक है, मतलब इस एग्जाम्पल के एक रेड लाइट का वो देते हैं ये एग्जाम्पल। भाई जो रेड लाइट है ना, और जो उससे हमें क्या लगता है, स्टॉप। रेड लाइट का मतलब है आप गाड़ी रोक दो, आगे नहीं जाना। ठीक है, वो तो हम सेंस निकाल रहे हैं, रेड लाइट होते ही हमें रुक जाना है, सेंस निकली है। क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? कोई मतलब रेड, अगर किसी रेड चीज को देखते ही हम क्या स्टॉप हो जाते हैं? क्या रेड का मतलब ही ये है स्टॉप हो जाओ? नहीं, ट्रैफिक लाइट में जब रेड कलर आता है तब हम स्टॉप करते हैं। इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है? आर्बिट्रेरी है। ठीक है, ये बात बताना चाहते हैं। जो सिंबॉलिक है, जो सिंबॉलिक साइन है, वो क्या बताता है भाई, जो इनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है? आर्बिट्रेरी। अभी बात करते हैं हम आइकॉनिक साइन। द सिग्निफायर हेयर रिजेंबल्स द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो सिग्निफायर है ऑब्जेक्ट के साथ रिजेंबल करता है। ठीक है, इट मिमिक्स द सिग्निफाइड और द कंसेप्ट टेक्स ऑन सम ऑब्जेक्ट एंड क्वालिटी। ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटी, एक मिनट, यहाँ पे उसमें बात कर रहा था जो सिंबॉलिक में, वहां पे बोला था इनके बीच में सिंबॉलिक साइन में कोई रिलेशनशिप नहीं होती। ठीक है, सिर्फ सिंबल्स का यूज करते हैं वहां पे, ट्रैफिक लाइट स्टॉप, तो सिंबल्स का यूज हुआ है, लेकिन उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे आइकॉनिक में क्या होता है, यहाँ पे सिग्निफायर रिजेंबल्स द ऑब्जेक्ट, या फिर रिप्रेजेंट मैन रिजेंबल्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप होती है। ये मिमिक करते हैं, नकल करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट की, एंड टेक्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की क्वालिटी ले लेते हैं। कैसे? ओनोमोटोपिक वर्ड्स देखते हैं। जैसे थंप की आवाज आती है, थंप, ही फेल विद ए थंप, तो इससे हमें पता चला थंप में कुछ रिलेशनशिप लग रही है, जो मेरी साउंड आई है। ठीक है,
और जो मेरे दिमाग में जो पिक्चर उभर कर आई है, ठीक है, थंब सिग्निफायर और जो पिक्चर उभरी है सिग्निफाइड। थंब से अचानक से लगा कोई चीज़ गिरी है धड़ाम से, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भाई आइकॉनिक जो साइन होते हैं वहाँ पे जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड या फिर सिग्निफायर और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप कैसी होती है, मिमेटिक रिलेशनशिप होती है, वो उसको नकल करते हैं। आइकॉनिक साइन इज इमिटेटिव इन रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। बस यहाँ से क्वेश्चन ये ज़्यादा डीपली मत जाना नहीं है, इतना सिर्फ थोड़ा समझने की कोशिश करना ताकि आपको याद रह जाए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है। बस आपको याद रखना है, आपसे यही पूछा जाएगा जो सिंबॉलिक है, आइकॉनिक है या इंडेक्सिकल साइन है, ये किसने दिए ये कंसेप्ट, C.S. पर्स ने दिए हैं। या फिर थोड़ा डीपली आएगा तो ये आ जाएगा, मैच करो सिंबॉलिक, आइकॉनिक और इंडेक्स, उधर दे देंगे भाई ये कन्वेंशनल है, आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है या फिर मिमेटिक है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे दे देंगे। तो इतना ही करना है, ये बस समझाने के तौर पर कर रहा है ताकि चीज़ें आपको याद रह जाए। अब जिसकी बात कर रही हूँ मैं, इंडेक्सिकल साइन। यहाँ पे इंडेक्सिकल में डायरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ पे जो हमारा सिग्निफायर है सिग्निफाइड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे फीवर, फीवर की बात करते हैं, फीवर इज ए साइन दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पैथोलॉजिकल कॉज, और यहाँ पे पता चलता है कुछ रोंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जो सिग्निफायर है सिग्निफाइड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है, इतना याद रखना है, कहाँ पे कनेक्टेड है कहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। यहाँ से क्लियर करती हूँ, पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में सिर्फ ये आएगा, ठीक है। जो पूरे लेक्चर में जो चीज़ें हुई हैं ना उनका मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी, पेपर में पूछा क्या जा सकता है। वहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी भाई, आपको अच्छे से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए चीज़ें हैं क्या, ये स्टोरी क्या चल रही है। जैसे मैंने आइकन, इंडेक्स और सिंबल्स की बात की, ठीक है, ये ट्राइडिक स्ट्रक्चर ऑफ साइन है और किसने दिया, हमारे C.S. पर्स ने दिया, ठीक है। और इसमें जो ये जो दो और टर्म्स हैं, एक मिनट, जो ये दो है मतलब 6 टर्म्स हो गई, ये तो इन्होंने ट्राइडिक स्ट्रक्चर ऑफ साइन बताया ही है, आइकन इंडेक्स, इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अपनी थियोरी को, और आइकन के लिए ही सेम वर्ड यूज किया है, क्वालसिन्स, सिनसिन्स और लेजिसिन्स, देन अगेन रिसिम्स, डिक्सिम्स एंड आर्ग्यूमेंट। अब ये चीज़ें क्या है, सबका मेन, इन तीनों का मीनिंग सेम है, इन तीनों का मीनिंग सेम है और इन तीनों का मीनिंग सेम है, और ये बीच में जो है ये मीनिंग है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा से, वही चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई थी। आइकन क्या है, इंडेक्स क्या है, सिंबल क्या है। आइकन क्या है, सबसे पहले हमने बात की थी सिंबल, यहाँ पे आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप बताई थी साइन और सिग्निफायर में। आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे बताई थी ना, साइन सिग्निफायर के बीच में आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप होती है, और वहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बताया था मैंने भाई, जो कन्वेंशन से चीज़ें चली आ रही है ना उसकी वजह से हम किसी चीज़ का मीनिंग निकाल पाते हैं, इनके बीच में अदरवाइज कोई रिलेशनशिप नहीं होती, किसी वर्ड्स में और मीनिंग में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो कन्वेंशन से चीज़ें चली आ रही हैं, इस वजह से हम सिंबल और मीनिंग के बीच में कनेक्शन कर पाते हैं, ठीक है। सिंबल क्या है, कन्वेंशनल साइन होता है, और जो इनके जो सिंबल और मीनिंग में आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप होती है, या फिर सिग्निफायर और सिग्निफाइड में आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप होती है। फिर बात करते हैं हम आइकन की। आइकन में क्या है, ए साइन विच डिनोट द क्वालिटी ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्वालिटी बताता है। यहाँ पे ये इससे मिमेटिक मतलब इसकी नकल करता है, किसकी, साइन सिग्निफायर की नहीं, सिग्निफायर सिग्निफाइड की नकल करता है, मतलब वो उसकी क्वालिटी को बताता है, ठीक है। ये समझ गए ना, जैसे स्टॉप का साइन लेके बताया था अभी मैंने। अब बात करते हैं इंडेक्स की, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, यहाँ पे कोई कनेक्शन, एक मिनट दोबारा से, सिंबल में कोई कनेक्शन नहीं होता, आइकन में जो मिमेटिक करता है, ठीक है, कनेक्शन होता है, क्वालिटी होती है, उसको डिनोट करना चाहता है, और इंडेक्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ए साइन विच इज अफेक्टेड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है इसके ऑब्जेक्ट से। अभी सिर्फ इनका सेम मीनिंग है सबका, क्वालसिन्स और रिमसिन्स का ये मीनिंग है, और सिनसिन और डिक्टिन्स का भी यही मीनिंग है, और लेजिसिन और आर्ग्यूमेंट। बस आपको ये मैचिंग में आ सकते हैं कैसे भी, आप इतने समझदार हो चुके हो भाई, इनको याद कैसे करना है, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है हमारा, एक जो मैंने डायग्राम बीच में दिखाया था, रिप्रेजेंट मैन, ऑब्जेक्ट और
इंटरपर्टेंट की वजह से ही क्या होता है, अनलिमिटेड सिमियोसिस होता है। और सिमियोटिक्स है क्या, ओरिजिन कहाँ से हुआ है हमारे सिमियोटिक्स का, और जो हमारे फर्डिनेंड डी सोशोर ने क्या टर्म दी है इसके लिए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगर आपको मेरा लेक्चर्स पसंद आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ भूल जाती हूँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। अगर वहाँ पे कोई आप को क्वेश्चंस पूछना है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता तो वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। तो हाँ, एक और चीज़ है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ और सोचती हूँ भाई मैं स्टार्टिंग में ही बताऊँगी, मेरा लेक्चर सैटरडे और संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है। और अदरवाइज जो वीक डेज रह गए उनमें मॉर्निंग में मेरा एक 5 बजे लेक्चर आ जाता है और एक 6 बजे। 5 बजे मेरा जो ये लिटरेरी थियरी का लेक्चर आता है, या फिर जो हमारा ब्रिटिश हिस्ट्री, इन दोनों में से एक लेक्चर डालती हूँ मैं। और 6 बजे मेरा वन डे कंसेप्ट आता है। वन डे कंसेप्ट में या तो मैं वन डे कंसेप्ट डालूंगी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 5 और 6 बजे मेरा डेली लेक्चर आ जाता है, मतलब सैटरडे और संडे को छोड़ के। तो आप सोचो भाई मैम ने कहीं बीच में ऐसे क्यों कर दिया, तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। तो शायद मैंने जो मुझे कहना था वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुकी हूँ। आज मैं इसका अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और क्वेश्चन जो पूछने हैं वो पूछ लेना। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।